जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल भजन लोकगीत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माधव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और शुक्रवार का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज के दिन माँ दुर्गा की भी पूजा होती है और माँ संतोषी की भी होती है। आज के दिन व्रत भी रखा जाता है, संतोषी माँ का भी और वैभव लक्ष्मी का व्रत। लेकिन संतोषी माँ के व्रत और वैभव लक्ष्मी के व्रत के विधान में अंतर है। दोनों के व्रत के नियम अलग अलग हैं। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का जो व्रत करते हैं, हमारे समस्त प्रकार की मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तब भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। योग्य जीवन साथी के लिए, मनचाहे वर के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन में मधुरता आती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और धन संपदा बनी रहती है। शिक्षा में सफलता चाहते हैं या फिर अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी से समस्याएं हो रही हैं, आर्थिक समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, शीघ्र ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और कब से शुरू करना चाहिए यह व्रत और कितने व्रत करने चाहिए, पूजा की विधि और क्या है और कब और कैसे करना है, व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो चौकी है और जो हमने चावल रखे हैं या जो पूजा की सामग्री है, उस सामग्री को हम कब उठाएं, यह सभी बातें शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में सबको ही पता लग सके। तो शुरू करते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं। इस प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना होता है। अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर हम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो। मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, जीवन में समस्त कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार का दिन जो होता है, हम इस व्रत को तभी शुरू करते हैं और शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। शुक्ल पक्ष जब होता है, अमावस्या समाप्त होती है, उसके बाद जो दिन आते हैं वह शुक्ल पक्ष कहे जाते हैं। तो इसमें प्रथम शुक्रवार जो पड़ता है उससे हमको ये व्रत शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रथम शुक्रवार को शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे शुक्रवार से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप कुदरत जो है ना, वह शुक्ल पक्ष से शुरू करता है, कि व्रत जो है वो शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना है। ध्यान इतना रखना है। यह अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि इस व्रत का यह नियम है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार और अपनी भक्ति के अनुसार संकल्प लेकर आप कितना व्रत करना चाहते हैं कर सकते हैं। 11 शुक्रवार, 51 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 108 शुक्रवार या 7-5 शुक्रवार भी आप रह सकते हैं, जैसी आपकी भक्ति हो और जैसी आपकी शक्ति हो। अपनी कामना अपना भगवान के सामने आप संकल्प ले लीजिए कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं ये व्रत का उद्यापन करूँगी। पूजा विधि क्या है, नियम क्या है और पूजा की विधि दोस्तों, जैसे हम हर व्रत में करते हैं ना, कि प्रातःकाल में जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फ्रेश होकर अच्छे से नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, ठीक है, गुलाबी वस्त्र, उस दिन गुलाबी वस्त्र पहने, माँ लक्ष्मी का दिन है तो, और माँ को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ की पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको गुलाबी रंग या लाल रंग का वस्त्र जैसा भी हो धारण करिए, नीले काले वस्त्र को भूल कर भी ना पहने। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। वैसे भी आप व्रत नहीं करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन कभी भी काले रंग का वस्त्र ना पहने, डार्क कलर के कपड़े ना पहने। आपको स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करके
सर्वप्रथम आपको सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में जो आपने मंदिर स्थापित किया है उस मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आप चाहें तो मतलब जैसे भी इसी समय आपको पूजा करनी है तो संकल्प लेना है, ले लीजिए। माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। लक्ष्मी जी को भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आज के दिन तिल के तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने ना प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं माँ के सामने। उसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लें। और शुक्रवार कितना करना है वो आप अपनी मनोकामना आप कह के और कहिए कि मेरी मनोकामना अगर पूरी होती है तो मैं संकल्प पूरा करके आपका उद्यापन करूंगी। तो भी मनोकामना, आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, अखंड सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, सुखद दाम्पत्य के लिए कर रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी आप कामना कर रहे हैं माँ के सामने कहिए और अपने व्रत का संकल्प लिया है उसके बाद आप अपना व्रत करिए। 21 का, 11 का, 7 का, जितना भी करना है उतना आप संकल्प ले। दीप प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। आपका व्रत शुरू हो जाता है। पूरे दिन आप महालक्ष्मी के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करें, उनके चित्र का दर्शन करिए मन ही मन। और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री साईं नमः, ओम श्री मतलब किसी भी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करते रहना है। आप पूरे दिन माँ को याद करिए, उनके ही भक्ति में रमे रहिए और स्मरण करते रहिए। जय माँ लक्ष्मी निरंतर रटते रहिए। पूरे दिन आप लक्ष्मी जी के चरणों में, ऐसा आपको लगना चाहिए कि हम माँ के चरणों में हैं। और आज आपको फलाहार करना है, जैसा कि हम हर व्रत में कहते हैं कि पूरे दिन फलाहार करके एक टाइम का भोजन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं शक्ति है तो आप दोनों टाइम फलाहार कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे के घर का चाय या कुछ भी नहीं खाना होता है। और इनकी पूजा शाम के समय होती है। नियम क्या है इस व्रत का है बता दूं। शाम की पूजा के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो मैं इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। इस व्रत की किताब में यह बात सबसे पहले लिखी हुई है कि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। ध्यान रखें, आप किसी के बारे में गलत ना कहें, ख़राब ना सोचें। घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपके खुद का खाना चाहिए, ठीक है। कहीं बाहर जाना पड़ सकता है मान लीजिए, तो आप ऐसे में व्रत को छोड़ दें। लेकिन दूसरे के घर का खाते हैं तो वो व्रत माना नहीं जाएगा, वो खंडित माना जाएगा। शुक्रवार से इस व्रत को फिर से अगले शुक्रवार को यह व्रत करते रहिए और जितना आपने माना है उतना आप पूरा करिए। बीच में कोई भी असुविधा आती है, आप व्रत नहीं कर पाते, कहीं जाना पड़ सकता है, या कोई मान लीजिए आपके पीरियड की स्थिति है या कोई आ गया या कहीं कोई और भी स्थिति आ गई, तो उस व्रत को उस शुक्रवार को आप गिनती में मत रखिए। और शाम के समय की पूजा की विधि का विधान है इस शुक्रवार में, ठीक है। शाम को भी स्वच्छ कपड़े पहनकर आप पूजा करिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। एक चौकी पर आपको लाल कपड़ा ठिकाना है और माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर उपलब्ध हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप तस्वीर रख दीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप किताब जो है किताब में बनी हुई होते हैं वो रख दीजिए। श्री हरि विष्णु के साथ भी माँ लक्ष्मी है तो उस तस्वीर को भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पास ही आपको श्री यंत्र भी स्थापित करना है। याद रखिए, श्री यंत्र की पूजा का विशेष विधान है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पुस्तक में है उस पुस्तक को ही आप वहीं से आप दर्शन उनको पूजा पाठ कर सकते हैं, हल्दी कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। तो आपको माँ की पूजा करनी है। सबसे पहले चावल का एक ढेरी बना लीजिए, उसके थोड़ा सा मुट्ठी चावल रखिए, उस पर जो है माँ लक्ष्मी के सामने, और एक पात्र स्थापित करना है। तांबे का लोटा जो है कलश स्थापित कर दीजिए। उसके बाद एक छोटी सी कटोरी रखनी होती है। उस कटोरी में आपको सोने या चांदी का कोई गहना रखना होता है। सोने या चांदी का गहना ना हो तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, और वो भी उपलब्ध ना हो तो आप पैसे रख सकते हैं, रुपए पैसे 21, 11 जो भी है आप वो पैसे रख लीजिए। और इस चीज़ की पूजा भी करनी चाहिए। धन की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी धन का ही स्वरूप है,
शुद्ध घी का दीपक जलाकर, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर लाल रंग के फूलों को चढ़ाते हैं माता को। गुलाब का फूल, कमल का फूल, जो भी हो, लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र का, लक्ष्मी स्तवन स्तोत्र का पाठ करना है। कथा जो पुस्तक है आपके पास, उस कथा को आप पढ़िए, आरती करिए, प्रार्थना की कि कोई भूल चूक हो माता रानी मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपकी भक्त हूँ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत कर रही हूँ और मुझसे कोई भूल चूक हो तो उसे माफ़ करिएगा। क्षमा याचना करते हुए जो भोग आपने बनाया है, अगर खीर का बनाया है, खीर का प्रसाद बनाया है, तो वो लड्डू, मिठाई, नहीं हो तो गुड़, मिश्री, किसी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। उस भोग को आप स्वीकार करिए, पूरे घर वालों को दीजिए, आपके घर में बदलाव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, ये 100% की गारंटी है, करके देखिए। उसके बाद आती है बात उद्यापन की। तो उद्यापन कैसे करना है? मान लीजिए आपने 11 व्रत का संकल्प लिया है, तो 11वें शुक्रवार को ही उद्यापन आपको करना है। उद्यापन के लिए आपको चाहिए कि जैसे आप पूजा करते हैं ठीक वैसे ही पूजा हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही कर लीजिए। फिर कुंवारी लड़कियों को, 7 कुंवारी लड़कियों को बुला सकते हैं, कन्याओं को, और नहीं तो सुहागन स्त्रियों को भी अपने घर पर बुलाइए, उनको भोजन कराइए, पूरा भोजन आप उन्हें करा देंगे। फिर उसके बाद व्रत की पुस्तक आप उनको दान के रूप में देंगे। जो प्रसाद बनाया है, खीर, पूरी वगैरह, जो संभव, यथासंभव उनको भोजन कराइए। और फिर कुछ भी व्रत की पुस्तक के साथ आप उनको कुछ प्रसाद और कुछ भी आप उनको सुहाग की चीज़ें दे सकते हैं। अच्छा, जो आपने फिर उसके बाद चौकी कब उठानी है, वो चावल क्या करना है, तो उसके बारे में माँ के सामने जो आपने कलश रखा है, जो चावल रखा है, कब उठाना है? रात को उठाना नहीं, रात को नहीं उठाना है। रात को सिर्फ एक चीज़ उठानी है, वह है कटोरी, जो आपके धन की कटोरी है, जिसमें आपने सिक्का वगैरह रखा है या चांदी का या सोने का गहना रखा है, उसको आप उठा लीजिए, ठीक है। और दूसरे दिन सुबह आप जब स्नान कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से जो होती है, धूप दीप नैवेद्य करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, और जो चौकी स्थापित की है, उसकी जो तस्वीर रखी है, उसे उठाकर आप मंदिर में रख दीजिए। श्री यंत्र को भी आप मंदिर में रख दीजिए। कलश जो है, कलश का जो पानी है वो आप तुलसी में डाल सकते हैं। चावल जो है पक्षियों को डाल सकते हैं। सुबह के समय ही आपको सब करना है। और पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से अगर आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे, मन की समस्त इच्छाएं माँ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। घर में, परिवार में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है।